समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। गांव के लोग तो बड़े ताजुब कर गए, बोले आपकी बात, हमने दी आपको गाली और आप कह रहे आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे गांव में जाऊं। हमने बात आपसे कब की, हमने तो आपको गाली दी है, कठोर से कठोर अपशब्द का, गाली गलौज की, और आप कह रहे कि आपकी बात पूरी हो गई हो। गांव वालों ने महावीर से पूछा, एक बात पूछें? महावीर कहते हैं पूछो। आप ये बताइए, हमने आपको गाली दी, क्या आपको बुरा नहीं लगा? महावीर कहते हैं बुरा नहीं लगा। बोले क्यों? महावीर कहते हैं क्योंकि आजकल मैंने गालियां लेना बंद कर दिया है। जब मैं गालियां ले लिया करता था मुझे बुरा लगता था, मगर आजकल मैंने गालियां लेना बंद कर दिया, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए मुझे कोई अपमान नहीं लगा, इसलिए मेरे दिल में कोई चोट, कोई दर्द, कोई ठेस नहीं पहुंची है। गांव के लोगों को बड़ा ताजुब हुआ। महावीर कहते हैं अच्छा अब मैं चलता हूं। अगले गांव में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और महावीर 4 कदम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ठिठकते हैं और फिर गांव वालों से पूछते हैं, एक बात कहूं? गांव वालों ने कहा बोलो, क्या कहना चाहते हो? महावीर ने कहा पिछले गांव में कुछ लोग मेरे पास मिठाई लेकर के आए थे, वो मुझे मिठाई देना चाह रहे थे, मगर मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। महावीर ने गांव वालों से पूछा बताओ, जब मैंने उन लोगों को मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो वो लोग उस मिठाई का गांव जाके क्या करेंगे? भीड़ में से एक आदमी बोला क्या करेंगे? आपस में बांट खा लेंगे और क्या करेंगे? महावीर ने कहा तुमने मुझे गालियां दी, मैंने तुम्हारी गालियां लेने से इनकार कर दिया, मैं पूछता हूं अब तुम इन गालियों का क्या करोगे? महावीर ये कैसी चोट करते हैं, ऐसे चोट करते हैं, ऐसे चोट करते हैं। महावीर कहते हैं कि तुमने मुझे गालियां दी, खूब गालियां दी, जम करके गालियां दी, जितनी गालियां दे सकते तुमने गालियां दी, मगर मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली। महावीर पूछते हैं कि बताओ अब तुम इन गालियों का क्या करोगे? क्या तुम में से एक भी आदमी है जो इन गालियों को आपस में बांट खा के राजी, बांट खाने के लिए राजी हो? कहानी कहती है सारे लोग महावीर के चरणों में प्रणत हो गए, झुक गए, नम गए और कहा प्रभु हो सके तो मुझे माफ करना, हो सके तो हमें क्षमा कर देना। मेरी एक पुस्तक है महावीरोदय, कभी वक्त मिला उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। उसी पुस्तक का एक छोटा सा ये उदाहरण मैंने दिया है। महावीर से वो कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं आपसे निवेदन केवल ये करना चाहता हूँ, इस जीवन में ऐसा हमारे जीवन में कई मौका आता है, अगर आदमी गाली का जवाब गाली से देगा तो याद रखना, अरे गणित में तो 1 और 1 2 होते हैं, मगर गालियों के गणित में 1 और 1 11। क्या क्या क्या? जो गणित स्कूल में पढ़ाया जाता है उस गणित में 1 और 1 2 होते हैं, मगर गालियों का गणित बिल्कुल अनूठा, बिल्कुल निराला, बिल्कुल अलग होता है। उसमें 1 और 1 11 होते हैं। सामने वाले ने गाली दी और आपने भी गाली दी, बात खत्म हो गई क्या? बात खत्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू हुई है। अगर उस आदमी ने गाली दी और आपने गाली ना दी होती तो बात वहीं खत्म हो जाती थी, मगर अगर सामने वाले ने गाली दी और आपने गाली का जवाब दिया तो बात खत्म नहीं होती है, बात वहां से शुरुआत होती है। इसीलिए फिर इसमें 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। इसका कोई अंत नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए किस गणित पर विश्वास करना है इसका निर्णय आपको करना है। गाली तो दुनिया में लोग देंगे ही, ये दुनिया बिना गाली दिए रह नहीं सकती। कुछ लोगों को तो भोजन ही नहीं पचता जब तक वो गाली ना दे।
समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि देवरानी जिठानी को लड़ा दिया, और जब देवरानी और जिठानी लड़ी तो बोले मजा आ गया यार। उसको मजा ही जब आता है जब देवरानी जिठानी सासू बहू में ठन जाए और ठनी हुई लड़ाई अपनी आंखों से देख ले, बोले यार आज तो मजा आ गया। उस आदमी का तो भोजन ही नहीं पच सकता जब तक दो आदमी लड़े ना। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले तो दो लोगों को लड़ा देते हैं और फिर समझाने जाते हैं कोई पागल हो गए क्या, क्यों लड़ते हो फालतू में। कमाल कर दिया, लड़ाया उसी आदमी ने, सारा झगड़ा उसी आदमी ने कराया। और जब वो दोनों लड़ते हैं तो फिर उपदेश देने में मजा आता है ना। उपदेश देना बड़ा अच्छा लगता है। एक भिखारी भीख मांग रहा था, रेड लाइट पड़ी, कार रुकी, भिखारी खिड़की के पास गया कार की और कहा बाबूजी कुछ मिल जाए। तो बाबूजी उपदेश झाड़ने लगे। हट्टा कट्टा आदमी होके भिक्षा मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? जरा तो शर्म का, हट्टा कट्टा आदमी है, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? भिखारी ने कहा बाबूजी फिर क्या करूं? अरे रोज ही कर, कुछ काम कर। बोले बाबूजी फिर क्या होगा? अरे क्या, अगर तू काम करेगा रोजी रोटी कमाएगा तो इससे 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 तेरा खुद का अपना मकान होगा। बोले बाबूजी खुद का अपना मकान हो जाएगा तो क्या होगा? बोले अगर तेरा खुद का मकान हो जाएगा तो तेरा विवाह होगा, परिवार होगा, अच्छा परिवार होगा, सुख से रहेगा। बोले बाबूजी विवाह हो जाएगा, अपना परिवार होगा, फिर क्या होगा? बोले फिर तुम आराम से जिएगा। तो बोले मैं अभी क्या कर रहा हूं? बाबूजी ये बताइए मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं तो अभी भी आराम से जी रहा हूं। मेरे जैसे लोगों के लिए तुम्हारे जैसे नाम समझ लोग ही तो कमाते हैं। तुम्हारे जैसे समझदार लोग मेरे जैसे लोगों के लिए ही तो कमाते हैं। इसमें बुराई क्या है? इसमें तकलीफ क्या है? पता नहीं उस आदमी को समझ में आया या नहीं आया, लेकिन उपदेश झाड़ने की आदत हमारे जीवन में इतनी गहरी हो गई है। अभी कल कुछ कह रहे थे कि मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज आपके आने के बाद इस अजमेर शहर में और कई तरुण सागर पैदा हो गए। मैंने कहा क्या मतलब? बोले जो लोग यहाँ से प्रवचन सुन करके जाते हैं, घर जाते ही उनका उपदेश शुरू। आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज ने यूं कहा, आज महाराज ने यूं बताया, आज महाराज ने ये सुनाया, आज महाराज ने ये समझाया। घर घर बांटता, घर घर उपदेशक पैदा हो गए। मैं तो घंटा भर बोलता हूं, वो घर में जाके 2-2 घंटा बोलते हैं। उसकी व्याख्या भी तो करना पड़ती, उसमें थोड़ा मिलावट भी करना पड़ता, क्योंकि बिना मिलावट के तो बनावट आती नहीं है, और बिना बनावट के सजावट आती नहीं, और बिना सजावट के खिलावट आती नहीं, और बिना खिलावट के दिखावट बनती नहीं है। इसलिए थोड़ा उसमें मिलावट भी होता है। ये मिलावट इस कदर से बढ़ गया है, अब केवल खाद्य सामग्रियों में ही मिलावट नहीं है, दवाइयों में ही मिलावट नहीं है, अब तो विचारों में भी मिलावट है। और तो और मिलावट इस कदर हमारी समाज में बढ़ गई है। एक आदमी जिंदगी से परेशान हो गया, बोले जहर खाता हूं, मुझे नहीं जीने ऐसे जिंदगी। दुकान पे गया, जहर लाया, पेड़े में जहर मिलाया और पेड़ा को खाया। सुबह आराम से उठा, क्योंकि उस जहर में मिलावट थी। सुबह आराम से उठ, उसको लगा कि भगवान को मेरी मृत्यु अभी कबूल नहीं है। बोले कबूल नहीं है तो खुशी मना करके जियो। दूसरे दिन फिर दुकान पे खाया, पेड़ा लाया, अकेला पेड़ा खाया, और खाया तो ऐसा सोया कि दोबारा उठा ही नहीं। मतलब उस पेड़े में मिलावट। मरने के लिए अब शुद्ध जहर भी नहीं मिलता, और जीने के लिए शुद्ध पेड़ा भी खाने को नहीं मिलता। मिलावट इतनी तेजी से मिलावट, इतनी मिलावट हो रही है कि टाइटल अलग होता है और उसमें सामान अलग होता है। मैं आहार करने के लिए श्रावकों के घर जाता हूं, जिस किचन में आहार कर रहा होता हूं उसी किचन में लाइन से डिब्बे, मिर्च, शक्कर, नमक, जीरा, ऐसा लिखा रहता उस पे। अक्सर मेरा अनुभव रहा है कि जिस डिब्बे में लिखा हो शक्कर, उसमें अगर कोई बच्चा हाथ डाल के यूं भर के और यूं खा ले तो उसका मुख नमक से भर जाएगा। मैं अपने जीवन की बता रहा हूं, ये दुर्घटना मेरे साथ हो गई, किसी के चौके में नहीं, जब मैं घर में था तब। मैंने घर में था जब मैंने एक डिब्बे में लिखा हुआ तो शक्कर, मैंने कहा मजा आ गया। अंधेरा था थोड़ा सा, उसमें गया, हाथ डाला, शक्कर मुट्ठी से भरा, मुट्ठी में शक्कर भरी और बाहर आया, और बिना देखे उसको खाया तो खारा। मालूम पड़ा कि उसमें जिसमें लिखा था शक्कर, उसमें भरा था नमक। ये महिलाएं बहुत चतुर होती, आप लोगों की आदत जानते हैं, और एक बार अगर ऐसा आपने कर लिया दोबारा भूल से भी उस डिब्बे में हाथ नहीं जाएगा। अगर आपको शक्कर चाहिए जिसमें लिखा हो नमक, उसमें डालो हाथ, उसमें शक्कर निकलेगी। मिलावट बहुत तेजी से बढ़ गई है। एक दुकान पड़ रहा था, उस पर लिखा था यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है।
शुद्ध देसी घी। मैंने कहा अरे देसी घी इतना ही बहुत है, शुद्ध लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। इसका मतलब उस दुकानदार को भी डाउट है कि ये शुद्ध है भी या नहीं, इसलिए उसको शुद्ध लगाना पड़ता है। एक मंदिर में मैं गया, उसमें लिखा था शुद्ध तेरापंथी जैन मंदिर। इसका मतलब मैंने कहा कोई अशुद्ध तेरापंथी जैन मंदिर भी होता है क्या? मैंने ताजुब कर लिया जब मैंने वहां साइन बोर्ड लगा, उस पर लिखा था शुद्ध तेरापंथी मंदिर। मेरा दिमाग ठनका और ठनका मुझे लगा कि इसका मतलब कहीं अशुद्ध तेरापंथी भी होता है। मैंने कहा यार ये तेरा शुद्ध तेरापंथी क्या होता है? बोले ये तेरापंथ तेरा नहीं। मैंने कहा किसका? बोले ये शुद्ध तेरापंथी है, यहाँ दिया नहीं जलता है, यहाँ पर धूप बत्ती नहीं चलती है, यहाँ पर अग्नि में धूप नहीं खाई जाती है। मैंने कहा ये किसने कहा? बोले बस किसने कहा, इस मंदिर की तो यही परंपरा। मैंने कहा परंपरा है ठीक है, लेकिन ये कोई आगम नहीं है। हमारे यहाँ आगम में कहीं नहीं लिखा कि भगवान के सामने आरती करना अपराध है या भगवान के सामने अग्नि में धूप खे देना कोई अपराध है। आपकी मान्यता ना हो आप मत मानिए, मगर इसको आगम मत बनाइए, ये मत कहिए ये महावीर वाणी है, तीर्थंकर की वाणी है। अगर आप ऐसा कहते हैं आप आगम का आवरण बात करते हैं, आप महावीर के खिलाफ बोलते हैं। तो ये विशेषण 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 लगते जा रहे हैं। शुद्ध तेरापंथी, तेरापंथ में भी संतोष नहीं है, अब उसके लिए भी शुद्ध तेरापंथी शब्द का इस्तेमाल। शब्द बढ़ते जा रहे हैं, आत्मा मरती जा रही है। आज हमारे मंदिर बूढ़े हो गए, मंदिर बूढ़े हो गए, क्योंकि जब जवान आदमी मंदिर में जाना बंद कर देता है तो मंदिर भी बूढ़े हो जाते हैं। जवानों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया है, नवयुवकों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया, नौजवानों ने मंदिर में जाना बंद कर दिया। और जब कोई नौजवान नई पीढ़ी मंदिर में जाना बंद कर देती है तो वो मंदिर भी बूढ़े हो जाया करते हैं और मंदिर के भगवान भी बूढ़े हो जाया करते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि मंदिरों में जवानों का, नवयुवकों का प्रवेश निरंतर जारी रहना चाहिए, ताकि वो मंदिर भी जवान बने रहे, ताकि वो मंदिर भी युवा बने रहे। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा था कि यह धर्म अगर पंचम काल के आखिरी वक्त तक चलेगा तो यह बुजुर्गों से नहीं चलेगा, ये युवाओं से चलेगा, ये नौजवानों से चलेगा। भरत चक्रवर्ती ने 16 सपने देखे, 16 सपनों में एक सपना था कि एक बैलगाड़ी को गाय के 2 बछड़े खींच रहे हैं। पूछा भगवान से, उत्तर मिला इस पंचम काल में ये धर्म को आखिरी समय तक ये नौजवान पीढ़ी आगे ले जाएगी। ये नौजवान के बलबूते पर ये धर्म का रथ उनके कंधों पर रख करके आगे तक खींचा जाएगा। इसलिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। मेरी जब पहली पुस्तक पब्लिश होने के लिए गई, मैंने कहा जरा इसको संपादित करो। कुछ लोगों को उन्होंने संपादन के लिए पुस्तक देखी, उसमें कुछ जोक्स थे, कुछ चुटकुले थे। उन्होंने निवेदन किया कि मुनिश्री आपका आदेश हो तो इस पुस्तक में जो ये छोटे छोटे चुटकुले हैं, इन चुटकुलों को बाहर निकाल दो। मैंने कहा कि इस किताब में चुटकुलों के अलावा और जो निकालना चाहो निकाल दो, मगर चुटकुले नहीं निकालना। मैंने कहा बाकी सारा मैटर निकाल दो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये चुटकुले इस पुस्तक से नहीं निकलेंगे। बोले क्यों? मैंने कहा धर्म इतना नीरस हो गया, हमारा अध्यात्म इतना शुष्क हो गया कि अगर उस भाषा में, उस लैंग्वेज में, उस शैली में मैं बोलने लग जाऊं ना तो ये जो यहाँ इतने बड़ी संख्या में हजारों लोग मौजूद हैं, इनमें से 3/4 आदमी भी यहाँ दिखेगा नहीं, और जो 1/4 रहेगा वो भी कोई ऊंगरिया होगा, कोई शौरिया होगा, कोई रोरिया होगा, कोई आरिया होगा, कोई जारिया होगा, कोई खारिया होगा, कोई पीरिया होगा, कोई जीरिया होगा, वो उस तरह का आदमी होगा। मैंने कहा ये चुटकुले नहीं निकल सकते, बाकी कविता निकाल दो, श्लोक निकाल दो, प्रवचन सारा निकालना है निकाल दो, मगर ये चुटकुले नहीं निकलेंगे। धर्म बहुत नीरस कर दिया लोगों ने, अध्यात्म की प्रस्तुति को इतना गूढ़, इतना क्लिष्ट, इतना कठोर बना दिया कि आम आदमी के सिर के ऊपर से निकल जाता है। कल एक सज्जन कह रहे थे, मुनिश्री तरुण सागर जी आप कैसे मुनि हो? मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा रामलाल देख ऊपर से नीचे तक मैं ऐसा मुनि हूं। बोले वो तो और सब बढ़िया है, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है आपके सत्संग प्रवचन में, मगर हाँ, मैंने कहा मगर, ये मगर ही तुझे खाएगा, ये मगर ही खाएगा। मैंने कहा बोल मगर। बोले आप प्रवचन में कोई श्लोक, कोई गाथाएं ये नहीं बोलते हो। मैंने कहा अगर तुझे गाथाएं और श्लोक ही सुनना है तो किसी विद्वान पंडित के प्रवचन में जा। मुझे ना तो श्लोक आते हैं ना मुझे गाथाएं याद है। 14 साल पहले मैं भी श्लोक और गाथाएं ही बोला करता था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया।
मैंने कहा अगर तुझे श्लोक ही सुनना है, संस्कृत के प्राकृत के कठिन कठिन क्लिष्ट से क्लिष्ट श्लोक ही सुनना है, तो किसी साहित्याचार, किसी शास्त्री, सिद्धांत शास्त्री पंडित के प्रवचन सुन, तुझे वहां इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मेरी एक एक शब्द में श्लोक हुआ करते हैं, एक एक शब्द में मंत्र हुआ करता है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 10724900।